नेक्स्ट बात करें हम, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक है वो घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? प्रोटीनों का एमिनो अम्ल में विघटन। नेक्स्ट बात करें, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह क्या होता है? बृहस्पति, मतलब बृहस्पति वायुमंडल में उपस्थित है मीथेन। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। नेक्स्ट बात करें, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है और लोग पीड़ित होते हैं बेरी से। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल। प्रकाश वर्ष होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? आप सब जानते होंगे, फेदोमीटर। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन। नेक्स्ट बात करें, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालेगी, जिंक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क ने और ट्रेविरेसन ने। नेक्स्ट बात करें, कार्य का मात्रक जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ होता है तत्व। जो एक ही पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है उसे हम तत्व कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ यौगिक, जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल सेम ही रहेगी, नो चेंज। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं होता है, दूरी का मात्रक होता है। पारसेक इकाई है दूरी की। निम्नलिखित में से कौन से धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? सीसा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट और आयोडीन में। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन की गैस तेजी से निकलेगी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यदि दो उपग्रह एक ही वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग क्या होंगे? समान। नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा? उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा।
अमोनिया क्या है? एक यौगिक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। जल एक यौगिक है क्योंकि यह रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो अलग अलग तत्व होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा की। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 ईस्वी में। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ते हैं क्योंकि यह पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करता है जिससे कि इनको रास्ते पता चलते हैं। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या घट जाता है? स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण। वायु क्या है? एक मिश्रण है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? पारिस्थितिकी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट बात करें हम, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अवयव कहलाते हैं। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। और निकट दृष्टि दोष व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती है लेकिन जो दूर की वस्तु है वो दिखाई नहीं देती हैं। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन से चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। प्रतिक्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या कहलाती? कौन सा है? न्यूटन का तीसरा नियम। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है? तृतीय नियम। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? न्यूटन का। न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? न्यूक्लियन में कौन शामिल होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन क्या होता है? एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। 12 मास काष्ठीय वृक्ष लगाना एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रह एवं अंतरिक्ष जीवन का। मोनाजाइट किसका अयस्क होता है? थोरियम का। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? एल्यूमिनियम का। कार्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम। गन मेटल किसका अयस्क होता है? तांबा, टिन और जिंक। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण होता है? सल्फर यौगिक। जल में आसानी से घुलनशील है? नाइट्रोजन। भारी जल एक प्रकार का क्या होता है? मंदक। निम्न में से कोलाइडी नहीं है? रक्त।
पनीर निम्न का एक उदाहरण है जेल। माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण होता है लाल, फास्फोरस और गंधक। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है प्रकृति में? अनुचुंबकीय। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह होता है आयोडीन। निम्नलिखित में से सर्वाधिक स्थायी तत्व है सीसा। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो आप वाईफाई बालाजी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? सोडियम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? चेचक। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम। बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? क्षय रोग। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पत्ती। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? रेटिना। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। परकनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? शिशु का परिवर्धन परकनली के अंदर ही होता है। मानव शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? 12। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों थकान का अनुभव करने लगती हैं? लैक्टिक एसिड। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। जो आरबीसी है उसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अब